नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर पीयूष तिवारी। आज हम डिस्कस करेंगे जो बेस्ट मोनोफोकल लेंसेज होते हैं कैटरेक्ट सर्जरी में, उनके बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन से लेंसेज की क्या खासियत है और किस टाइप के लेंस को आपको सिलेक्ट करना चाहिए। जैसे कि आपको पता ही है कि जो ब्रॉड कैटेगरीज हैं लेंस की, वो होती है मोनोफोकल, बायफोकल जिसको मल्टीफोकल भी कहते हैं, ट्राइफोकल और साथ के साथ ईडॉफ। ठीक है, चार बेसिक कैटेगरीज होती हैं। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा सिर्फ मोनोफोकल लेंसेज के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे आईक्रिल एचडी लेंस। आईक्रिल एचडी लेंस बायोटेक कंपनी का लेंस है, एक वाइट प्लेटफॉर्म पे बना लेंस है, बहुत ही अच्छा लेंस है। इसका लॉन्ग टर्म रिजल्ट भी हमारे साथ बहुत अच्छा रहा है। रिफ्रैक्टिव सरप्राइजेज सिग्निफिकेंटली कम है, कोई बहुत ज्यादा सडन सरप्राइज नहीं आता इसमें। सर्जिकली इसको इम्प्लांट करना एक सर्जन के पर्सपेक्टिव से भी बहुत अच्छा स्मूथ लेंस है। एंड इस लेंस को मैं एक थम्स अप की रेटिंग दूंगा। ठीक है, इट्स अ वेरी गुड लेंस। नाउ इस मॉडल की एक थोड़ी सी प्रॉब्लम जो मुझे लगती है, मैं इसको ये नहीं कह रहा कि ये यूनिवर्सल है, बट व्हाट आई हैव सीन कि इनका जो टॉरिक वर्जन है दैट इज नॉट वेरी गुड। इट्स गुड बट देन नॉट वेरी गुड एज कंपेयर टू द अदर लेंसेज जिनके बारे में मैं बात करूंगा। सो आईक्रिल एचडी मोनोफोकल लेंस नॉन टोरिक वर्जन इज एन एक्सीलेंट चॉइस। अब इसके बाद हम बात करेंगे एक्रियोल ईसी लेंस की। ये एक मोनोफोकल लेंस है और इसको बनाया है केयर ग्रुप ने। ये लेंस भी बहुत ही अच्छा है, येलो प्लेटफॉर्म पे बना हुआ लेंस है और इसके भी रिजल्ट्स ओवर द मेनी इयर्स बहुत अच्छे रहे हैं, कंसिस्टेंट रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा रिफ्रैक्टिव सरप्राइजेस इसमें नहीं आते। एंड एक बड़ा स्टेपल लेंस कहता हूं मैं इसको, बहुत रेगुलर लेंस है, एनीबडी कैन यूज दिस लेंस एंड बहुत ही अच्छा लेंस है। इवन जो सर्जिकल प्रोसेस के थ्रू डिलीवरी होती है इसकी अच्छी स्मूथ डिलीवरी है, कोई रिफ्रैक्टिव सरप्राइजेस नहीं है। इसका टोरिक वर्जन थोड़ा सा बेटर है आईक्रिल टोरिक के कंपैरिजन में, स्लाइटली बेटर है अगर इंडियन आप सेगमेंट में जाना चाहते हैं। सो दिस इज अ ग्रेट ऑप्शन फॉर अ पर्सन हु इज अंडरगोइंग अ मोनोफोकल लेंस टोरिक सर्जरी। सो एज फार एज द इंडियन मोनोफोकल लेंसेज आर कंसर्न्ड, मैं बेसिकली दो ही कंपनीज हैं जिनको ट्रस्ट करता हूं। वन इज द बायोटेक एंड अदर वन इज द केयर ग्रुप। इसके बाद हम बात करेंगे इंपोर्टेड सेगमेंट में जो मोनोफोकल लेंसेज हैं, उसमें आता है क्लैरियन आईओएल। क्लैरियन एल्कॉन कंपनी का आईओएल है। एल्कॉन नीड्स नो इंट्रोडक्शन, एवरीबडी नोज व्हाट एल्कॉन इज, किस तरीके का क्वालिटी वर्क वो करते हैं। ठीक है, इट्स एन एक्सीलेंट लेंस। ये वाला जो लेंस है अगेन ये एक येलो प्लेटफॉर्म पे बेस्ड लेंस है एंड एल्कॉन एक अमेरिकन कंपनी है एज यू नो। सो द प्रोडक्ट्स आर वेरी वेरी गुड, एक्सेलेंट प्रोडक्ट्स हैं। इनफैक्ट जो इनके ए कॉन्स्टेंट्स और जो इनके लेंस के स्पेसिफिकेशन हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। कैलकुलेशन में ऑलमोस्ट कभी भी हमें कोई सरप्राइज नहीं आता, जैसे मतलब जो एक्यूरेसी है ना वो बढ़ती चली जाती है। दूसरी बात है कि ये वाले जो लेंसेज हैं ये एक पुराने जनरेशन का अपग्रेडेड वर्जन है। पहले एक एल्कॉन IQ करके लेंस आता था, अब ये उसका एक नया वर्जन है जिसको कि एंटायरली सेपरेट प्रोसेस से बनाया गया है, जिसमें कि पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिटीज कम होती हैं। तो पहले वाले लेंसेज में क्या होता था, आपने सुना होगा कई बार पेशेंट्स कहते हैं कि कैटरेक्ट सर्जरी कराने के बाद फिर से कैटरेक्ट आ गया, तो एक्चुअली वो कई बार झिल्ली बन जाती थी। तो पहले पुराने वाले लेंसेज में ना बहुत ज्यादा कॉमन होता था। अब दीज लेंसेज आर स्पेसिफिकली मेड टू अवॉइड दैट प्रॉब्लम, है ना। जीरो तो नहीं होगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी कैप्सुलर ओपेसिटी नहीं होगी, झिल्ली वाला जो प्रॉब्लम आता है, बट इससे सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगी। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड लेंस, माय ऑल टाइम फेवरेट एंड किसी भी पेशेंट में हम लोग यूज करते हैं। कॉस्ट सेगमेंट में थोड़ा सा ज्यादा है, जनरली जो इंडियन लेंसेज हैं मोनोफोकल दे विल रेंज समवेयर अराउंड 25 to 30,000 ऑफ सर्जरी, और ये वाले जो है ये थोड़ा सा उससे 10,000 हायर की रेंज में चले जाते हैं। उसके अलावा इसके बाद आता है आपका इसी कंपनी का जो प्रीलोडेड वर्जन है, क्लैरियन ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी और क्लैरियन जो ये वाला है, इसको हम वैगन व्हील कहते हैं, इसको हम ऑटोनॉमी कहते हैं। ऑटोनॉमी मुझे थोड़ा ज़्यादा बेटर लगता है। बेसिकली सेम लेंस है, बट सेम लेंस को एक कार्बन डाइऑक्साइड कार्ट्रिज के अंदर रखा जाता है। सो बेसिकली क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कार्ट्रिज जो है ना, उसके अंदर एक कंट्रोल डिलीवरी सिस्टम क्रिएट करती है और उसका जो इंसिजन है वो भी 1.8 से 2.2 मिलीमीटर रहता है। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब स्मूथ डिलीवरी होती है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें ना कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, मतलब यहाँ पे जब लेंस को हम मैन्युअली निकाल के जब लोड करते हैं ना,
कभी कभी होता है ऐसा कि लेंस लोडिंग के टाइम पे कहीं पे स्क्रैच कर गया, ब्रेक कर गया, तो उससे थोड़ा ऑप्टिकल क्वालिटी में फर्क आ जाता है। बट इसका जो लोडिंग सिस्टम है, दैट इज अ वेरी वेरी गुड लोडिंग सिस्टम। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट लोडिंग सिस्टम्स व्हिच आई हैव सीन। सो इसका जो इंजेक्टर सिस्टम जो है, दैट्स वन ऑफ द बेस्ट आउट देयर आज की डेट पे। सो दिस इज समथिंग व्हिच आई रियली लाइक। थोड़ा सा कॉस्ट इसका इन वाले पैकेजेस से, जो ये वाले लेंस हैं, उनसे थोड़ा सा 5-7 हज़ार रुपये ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। सो अगेन लेंस इज द सेम, बट इसका जो इंजेक्टर सिस्टम है दैट इज डिफरेंट। अब इसी लेंस का जो टॉरिक वर्जन है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना, जो 2 इंडियन हमारी कंपनीज हैं, उनके टॉरिक जो लेंसेज है ना, बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होते आँख में। मैंने देखा है कभी कभी ना थोड़ा बहुत रोटेशन हो जाता है, जो ये वाले कैटरेक्ट सर्जरी के लेंसेज हैं। इनमें ऑन द कॉन्ट्ररी रोटेशन नहीं होता है, मतलब दे आर अमेजिंग, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहते हैं वाले लेंसेज। तो टॉरिक अगर मुझे यूज़ करना है एंड इफ आई वांट अ वेरी वेरी एक्यूरेट रिजल्ट, सो आई वुड प्रेफर अ इम्पोर्टेड लेंस ऑफ एल्कॉन, ठीक है। जॉनसन एंड जॉनसन के लेंस पे इसको हम कहते हैं टेक्निस लेंस, ठीक है। ये पुराना वाला है टेक्निस 1, अब इसका जो नया वर्जन आ गया टेक्निस 2। टेक्निस 2 प्लेटफॉर्म पे जितने लेंसेज बने हैं वो भी दे आर वेरी गुड, दे आर अगेन मोनोफोकल। इनके अंदर भी जैसे उसमें मैंने बताया था, एल्कॉन इज अ येलो प्लेटफॉर्म लेंस, सो टेक्निस इज रिलेटिवली वाइट। तो एल्कॉन और J&J में हम कब यूज करते हैं कौन सा लेंस, वो मैं अपना पर्सनल आपको बताता हूँ कि मेरा क्या क्राइटेरिया रहता है। सो बेसिकली अगर किसी पेशेंट को लेट्स से डायबिटीज़ है, ठीक है, और उसको साथ में एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशंस है, तो मैं थोड़ा सा प्रेफर करूँगा कि उसको एल्कॉन का लेंस लगाऊं। अब ऑन द अदर हैंड अगर कोई बिल्कुल हेल्दी इंडिविजुअल है, एज भी थोड़ी कम है, 40 to 50 की रेंज है, तब मैं उसको जॉनसन जॉनसन का लेंस प्रेफर करूंगा, बिकॉज उसमें ये वाले लेंस ना दे आर स्लाइटली वाइटर इन द कलर। अल्ट्रावायलेट ब्लॉकिंग एबिलिटीज होती हैं, बट ये थोड़े से वाइड प्लेटफॉर्म होते हैं। सो दिस इज बेटर फॉर अ स्लाइटली यंगर पर्सन, एल्कॉन इज स्लाइटली बेटर फॉर एन ओल्डर पर्सन। सो ये हो गया मोनोफोकल लेंसेज में जॉनसन एंड जॉनसन का टेक्निस IOL। अगेन जो भी मैं लेंसेज आपको बता रहा हूँ ना, मैं सिर्फ वही लेंसेज बता रहा हूँ जो मैं अपनी प्रैक्टिस में यूज़ करता हूँ और जिनका मुझे ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छे से पता है। सो कोई भी ऐसा लेंस नहीं है जो मैं खुद यूज़ नहीं करता हूँ और उसका कहीं से मैं लेंस प्रोक्योर करके बता रहा हूँ। दिस इज व्हाट वी एक्चुअली यूज़, ठीक है। तो ये थे सारे मोनोफोकल लेंसेज जो 2025 में आप बहुत अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंटली यूज़ करवा सकते हैं अपनी कैटरेक्ट सर्जरी के लिए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड इसके बाद वाला वीडियो देखना मत भूलिएगा, उसमें मैं डिस्कस करूंगा मल्टीफोकल, ट्राईफोकल और ईडॉफ लेंसेज।